तो क्या हाल है सबके। साल हो रहा है खत्म और आज हम फिर से याद करेंगे अपने इस मनहूस साल को जिसने हमें पूरे 12 महीने दुख दर्द और पीड़ा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। पर हर साल की तरह इस साल भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी इज्जत डुबा के हमारे साल को बचाया। तो आओ यार, अपने नाक के चूहों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं। अब यार, हर साल की तरह इस साल भी मैं जनवरी के पूरा महीना अपने बाप से अपनी कुटाई करवाता आया, क्योंकि भाई मेरा बाप मुझे काम करने को बोलता तो मैं उनको बोलता और फिर मेरा बाप मेरी तरफ देख रहा होता और उनके मन में ये चल रहा होता, अरे ये भेड़िया जो बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल। और फिर आया साल का सबसे छोटा महीना जब मैंने बिना किसी से कुछ लिए दिए अपनी चवन्नी ली, जो मैंने अपने बाप के वॉलेट से निकाली और चला गया दुकान पर सामान लेने। और जब मैं पार्क में आराम से बैठा अपना सामान ठूस रहा था तो एक बुढ़ा मुझसे आगे पूछता कि क्या कर रहा है, तो मैंने बोला मैंने खट्टी टॉफी खाई है। तो वो बुढ़ा मुझसे बोलता है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। और उसका ऐसा बोलते ही मेरे दिमाग में आने लगा ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। दिन निकलते गए और ऐसे ही पूरा महीना खत्म हो गया। और जब अगला महीना आया तो आ गए मेरे एग्जाम में बैठे हुए जब भी मैं चीटिंग करने की कोशिश करता तो टीचर मेरी तरफ देखता और बोलता जल्दी वहां से हटो, तेरा माइक के चौथा उतर, हट बैठ। और ये सब सुनते सुनते ही मेरे पूरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए और आ गया महीना अप्रैल का, जब पता नहीं दुनिया में किस किस का बर्थडे नहीं होता। साला मेरे दोस्त का बर्थडे अप्रैल में, मेरी बहन का बर्थडे अप्रैल में, मेरे पड़ोसी का बर्थडे अप्रैल में, बहनचोद मेरे मामा के छोटे बेटे की बुआ के जेठ के पोते के पाले हुए पिल्ले का बर्थडे अप्रैल में। बहनचोद एक बंदे की बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी करो और आधे रास्ते पहुंचने के बाद ही दूसरे दोस्त का फोन आ जाता है कि आजा भाई कुछ खिला देता हूँ, बर्थडे आज मेरा। एक साइड पार्टी में लड़की ये कर रही है, वहीं दूसरी साइड सारे लड़कों का झुंड एक लड़के को घेर के उससे करवा रहे हैं किंदे चाले बाटना किंदे चाले तू ठुमक ठुमक हाय किंदे चाले तू। उसके बाद आया मई का महीना जब आना था मेरा रिजल्ट। मेरा बाप तो मेरे से पूरी उम्मीद लगाए बैठा था कि उनका बेटा टॉप करेगा, क्योंकि सारा दिन कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई जो कर रहा था। लेकिन उनको क्या पता, लौंडा पूरे दिन कमरे के अंदर बैठ के कोने में आने के बाद हमने मारी ये वाला, तो फिर मारे हमने ये वाला, और इसके बाद हमने मारी ये वाला, और ये वाला मारकर हमने कर दिए खत्म कर रहा था। और जब मेरा रिजल्ट मेरे बाप ने देखा तो मेरा हो गया। उसके बाद आया महीना जून का, जब मैं अपने बेड से लेकर कुर्सी तक जाता तो मेरा गला मुझे कहता पानी 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 पानी। और ऐसा ही पानी मांग मांग के मैंने अपनी जून की पूरी छुट्टियां बर्बाद कर दी। और जब जून का महीना खत्म हुआ तो मेरे घर वालों को लगा नहीं नहीं बच्चों ने बहुत आराम कर लिया, चलो इन्हें कहीं घुमा के लेके आते हैं। अबे साला पूरा महीना निकल गया तब नहीं याद आया तुम्हें। और अब मैं नानी के घर आ चुका हूँ जहाँ मैं अपने कजिन के साथ मस्त बकचोदी कर रहा हूँ। दिन खत्म होते जा रहे हैं और मैं घड़ी को देख के कह रहा हूँ साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना। उसके बाद आ गया अगस्त का महीना जब मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए। और जब टीचर ने मेरे से हॉलिडे होमवर्क मांगा तो मेरा दोस्त मुझे देख के बोला मैडम ने पहले मुझे थप्पड़ लगाया और फिर मैं वापस सीट पे आया और मैंने मेरे दोस्त में थप्पड़ लगाया और उसका बोला गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। और धीरे धीरे सितंबर आ गया जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया और सारी जगह चर्चा होने लग गया। बच्चा माही को देखने के लिए बावड़े हो रखे हैं। माही भाई को टीवी में देख और मैं दिन रात बैठ कर पढ़ाई कर रहा हूँ। उसी टाइम मेरे पड़ोसी ने अपने घर में काम शुरू करवा दिया। मेरे एक कान में इंडिया की तरफ से लगने वाले हर छक्के पे काई शॉट की आवाज गूंज रही है और दूसरी साइड मेरे पड़ोसी के लगाए हुए मजदूर ये सब कर रहे हैं। वहीं से दूर से सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। कसम से उस टाइम अपने पड़ोसी को देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का मेरा ममता मेरी चल्ला है। अक्टूबर में हमारे प्रैक्टिकल लेने आए एग्जामिनर और मैं जिसको कुछ नहीं आता भगवान भरोसे बैठ के पूरी रात हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद कर रहा था। और अगले दिन जब एग्जामिनर मेरे से मेरा नाम पूछता है तो मैं कहता हूँ भूपेंद्र जोगी। और फिर मैंने सोचा कि एग्जाम्स में तो कुछ होगा नहीं तो मैं बिग बॉस देखने लगा। पर बिग बॉस में तो सिर्फ एक ही चीज चल रही थी,
अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और जब जब मैंने एल्विश को बिग बॉस में खेलते हुए देखा, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, एल्विश नवंबर का पूरा महीने में मैंने एल्विश भाई का सिस्टम देख के अपना पूरा महीना खत्म कर दिया। और फिर आ गया साल का अंत, जब मेरी बहन ने बोला कि इस साल क्रिसमस में टॉफियां तू बांटेगा, और उसका कहने का मतलब था कि इस बार सेंटा तू बनेगा। उसने मुझे तैयार करना शुरू किया और मुझे खुद को देखने तक नहीं दिया। और जब मेरे दोस्त मेरे पे हंसने लगे तो मुझे समझ आ गया कि मेरी बहन ने मुझे कार्टून बना दिया है, क्योंकि अब देखो यार, साल खत्म होने आया है। इस साल हम लोगों ने बहुत बातें करी, बहुत बकचोदी भी करी, पर भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई साथ रहना, अगले साल मिलकर बकचोदी करेंगे। क्योंकि यार जब तुम लोग सपोर्ट करते हो ना, तो मेरे मुंह पे अलग ही मुस्कान रहती है, और उस मुस्कान की वजह से मेरी माँ मुझे देख के बोलती है, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो और साल दोनों को खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं अगले साल। तब तक के लिए भाई राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साल खत्म होने के नाम पे एक बार सब्सक्राइब करके देखो यार। साल कैसे मर्जी खत्म हो, पर शुरुआत अच्छी करेंगे। अभी अबे क्या फालतू मीम्स पोस्ट कर रहा है? देख भाई, ये छोटी मोटी मीम्स तो ना आती रहेगी, पर एक बंदा है जो हर बार मीम्स में कंसिस्टेंट रहेगा, वो है